नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख अमावस्या व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम धर्मवड़ था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह ऋषि मुनियों का बहुत आदर सत्कार करते थे और उनसे ज्ञान ग्रहण किया करते थे और साथ ही वह व्रत उपवास भी किया करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह किसी भी कार्य से नहीं प्राप्त हो सकता। जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस कलयुग में भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। सन्यासियों की यह बात धर्मवड़ के मन में घर कर गई और वह इस संसार से विमुख होकर विरक्त हो गए और उन्होंने सन्यास ले लिया। धर्मवड़ सन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुँचे, जहाँ पर धर्मवड़ ने देखा कि उनके पितृ बहुत ही कष्ट में हैं। धर्मवड़ ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों हैं। तब पितरों ने धर्मवड़ को बतलाया कि उनकी यह हालत धर्मवड़ की वजह से ही है। तब धर्मवड़ ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वह इतनी परेशानी में है। तब पितरों ने धर्मवड़ को बताया कि उसने इस संसार से संन्यास ले लिया है, जिस कारण उसका पिंडदान करने वाला कोई भी शेष नहीं रह गया, जिस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवड़ ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, बैसाख अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करना भी याद रखना। तब धर्मवड़ ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करेगा और पुत्र उत्पन्न करेगा। फिर धर्मवड़ ने अपने गृह पर जाकर अपना विवाह किया और बैसाख मास की अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से उसने पिंडदान किया। इस तरह धर्मवड़ के पितर कष्टों से मुक्ति पा लिए। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं बैसाख अमावस्या पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली, चंद्रनना ने कहा, राधे परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी जी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सिंचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती हैं, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी 100 हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्यागते हैं वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, हेमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनना की कही बात सुनकर राशेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। श्री राधा रानी का तुलसी सेवा व्रत केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे
पदरागमणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा रानी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष मास में ईख के रस से, पौष मास में द्राक्षा के रस से, माघ मास में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सिंचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम क्रांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहा था। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्लभी श्री राधा जी को अपने भुजाओं में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुम्बन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल होंगे। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेत की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर ध्यान हो गईं। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। अब सुनते हैं वैशाख अमावस्या पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी महाराज की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। गांव में एक किसान रहता था। वह अपने पत्नी सुनैना और बेटी पूनम के साथ हंसी खुशी से रहा करता था। पर भगवान का लेखा जोखा भगवान ही जानते हैं। मनुष्य को तो अपने पिछले जन्म के कर्म भूल ही जाते हैं। भगवान किसको उठा लें यह तो व्यक्ति के मरने के बाद पता चलता है। इसी तरह सुनैना के साथ भी हुआ। वह भी अपने 5 साल की बेटी पूनम को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा बोलकर चली गई। अब किसान पर भारी जिम्मेदारियां आ गईं। घर के अंदर का काम करता, बच्ची को देखता, फिर बाहर खेती बाड़ी भी देखता। लोगों के कहने पर वह दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी बीबी का नाम भोली था, पर वह नाम के विपरीत थी। वह बहुत ही चालाक थी। वह पूनम को फूटी आंख भी नहीं देखती थी। नफरतों के बीच पूनम धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन अपनी सहेली के साथ खेलते खेलते एक गांव के काकी के घर गई। वहां पर उसने देखा एक मूर्ति को फूल माला चढ़ा है, धूप अगरबत्ती जला दिया गया है। उसने काकी से पूछा, काकी, यह कौन से भगवान हैं? इनकी पूजा करने से क्या होता है? तब काकी ने बताया, यह धर्मराज जी हैं। यह पापियों को दंड देकर उन्हें सजा देते हैं। इनकी पूजा हर प्राणियों को करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से अनजाने में हुए पाप से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य यह लोक में सुखों को भोगता है और मरने के बाद धर्मराज जी की कृपा से स्वर्ग लोक को जाता है। अगर मनुष्य धर्मराज जी का नित्य नियम नहीं निभाया है तो उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा नहीं खुलता है। पूनम ने कहा, काकी, धर्मराज जी की एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना, फिर मैं भी कहानी को याद करके धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी।
मुझे भी बहुत दुख है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। मेरी सौतेली बहन गलती करके आरोप मुझ पर लगा देती है, जिसके वजह से मुझे बहुत मार पड़ती है। मैं भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी, जिससे मुझे इहलोक में सुखों की प्राप्ति होगी। काकी, आप एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना। फिर काकी ने पूनम को दो सेठानियों वाली कहानी सुनाती हैं। कहानी को याद करके पूनम बहुत खुश होती है। फिर वह घर आकर धर्मराज जी की मूर्ति लाने के लिए अपने पिताजी से कहती है। उसके पिताजी अपने पत्नी के चुपके से एक छोटी सी मूर्ति लाकर पूनम को दे देते हैं। अब रोज नहा धोकर पूनम धर्मराज जी को नहलाकर फूल चढ़ाती और कहानी सुनाती थी। एक दिन की बात है, एक भिखारी भिक्षा मांगने पूनम के घर आता है। तब उसकी माँ भिक्षा में पूनम को ही दे देती है। पूनम बेचारी रोते रोते भिखारी के घर जाती है। भिखारी के घर पर भी पूनम धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती है। धर्मराज जी की कृपा से उस भिखारी का घर अन्य धन से भर जाता है। भिखारी सेठ कहलाने लगता है। वह बहुत खुश होता है और पूनम से धूमधाम से विवाह कर लेता है। अब दोनों धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। हर मकर संक्रांति पर खूब दान पुण्य करते। धर्मराज जी के नाम पर उद्यापन करते। उद्यापन में बांस की छावड़ी में अनाज भरकर दान करते। रजाई, तकिया, चादर, गद्दा, चांदी की सीढ़ी, गाय, बछड़ा दान करते। धर्मराज जी की कृपा से वह इहलोक में सुखों को भोगे और मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने पूनम पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं बैसाख अमावस्या पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुकार दिया। घर जाने पर जब मेरी पत्नी पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ।
भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी बहन का खूब आदर सत्कार किए। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ न देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाया करता था। राजा ने सबको यह बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में न नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई, कोई मेरे से पहले नहाता है, तो राजा ने वहाँ पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वह बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वह नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा बैसाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूंगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी? तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस घंटी को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं जिनके बच्चे अभी नहीं हुए थे। बांदरी को बच्चा होने वाला था, यह बात उनको जलन हो रही थी। घंटी बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि यह घंटी क्यों बांधी है? तब बांदरी ने बोला कि जब मेरा बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए यह घंटी बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजा दी और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि घंटी क्यों बजाई तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा कि एक बार घंटी बजाकर देखो कि राजा आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसा मत करना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब घंटी बजाई पर राजा नहीं आया।
जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो और नीचे मुंह कर लो। बांदरी के बैसाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो। राजा को बोलो कि बांदरी को पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वह उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार और कुम्हारन ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारन से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चे नहीं हैं और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर पर रख लें। कुम्हारन राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि उसको बांदरी ने जन्म दिया है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वह लड़का कुम्हारन का बनाया हुआ हाथी घोड़े को ले जाकर कुएं पर बैठा दिया जहां पर दासियां पानी भरने आती थीं। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी के घोड़े पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगीं और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात सुनकर दासियों ने रानी से जाकर सारी बात कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हारन के लड़के के लिए भेज दिया। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू दूध का लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हारन को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार अपने परिवार को लेकर जंगल में रहने के लिए चल दिया। गड़गड़ का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया जहाँ पर राजा के साहूकार की लड़कियाँ गड़गड़ पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई थीं। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला, खूब कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वह उस लड़के के पास पानी के लिए गईं। तब वह लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ घूमती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई पर प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वह लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ रह गए। जब यह बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उसके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वह बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत सा धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोते हो गए। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमवाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जिमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आ गए। जब लड़की ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई हैं, तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई। बांदरी को सोने की चौकी पर बैठाकर सभा में बैठा दिया और लड़का ने अपने बहुओं को बताया कि यह मेरी जन्म देने वाली माता हैं। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गईं और उसके पैर छूती गईं। बांदरी के पोते को गोद में देती गईं और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गईं। राजा को यह बात समझ में नहीं आई कि यह लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों को यह बात समझ में आ गई, यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि यह मेरे जन्म देने वाली माता हैं।
जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी वहाँ पर ही बैठी थी। वह दासी भी राजा को सारी बात बता दी तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं, पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल को ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी बैसाख नहाई, राजा को राज मिला। तब सभी लोग बोलने लगे कि बैसाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। एक बांदरी को राजा के राज्य का सुख प्राप्त हो गया। बहु बेटे मिले, पोता पोती मिल गयी। सभी लोग बैसाख मास की जयकारा लगाने लगे। हे बैसाख के देव, जैसे आपने बांदरी को सुख दिया वैसा ही सुख सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो।